आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम पेश करने वाले हैं मुल्क के सीनियर सहाफी और उर्दू नई दुनिया अखबार के एडिटर और साबिक राज्यसभा MP जनाब शाहिद सिद्दीकी की जिंदगी की दास्तां। अवाम में आज बारी है कारपेंटर रईसुद्दीन की। किरदार में हम लेकर आ रहे हैं फिल्म सलाम बॉम्बे के मेन कैरेक्टर बाबा को। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आज के इस एपिसोड का आगाज करते हैं मकाम से। मकाम में आज बारी है मुल्क के सीनियर सहाफी जनाब शाहिद सिद्दीकी की। तो लीजिए पेश है आज का मकाम। आज हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान में तकसीम की सियासत करने वालों को ललकारा है, उनकी मुखालिफत में अपनी आवाज बुलंद की है। ये वो शख्स हैं जिसने मुस्लिम हुकूक के लिए इंदिरा गांधी से लेकर मुलायम सिंह यादव तक से दो हाथ करने से गुरेज नहीं किया। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सीनियर सहाफी और राज्यसभा के साबिक मेंबर जनाब शाहिद सिद्दीकी की। शाहिद साहब की पैदाइश दिलवालों के शहर दिल्ली में हुई। इनके वालिद जंगे आजादी के एक वफादार सिपाही और मुल्क के मशहूर सहाफी थे। मेरी पैदाइश 15 अगस्त 1951 को बल्ली मारान दिल्ली में, बड़ा तारीखी मोहल्ला है हवेली सामुद्दीन हैदर बल्ली मारान का, वहां मैं पैदा हुआ और अखबार के दफ्तर में पैदा हुआ। यानी नीचे अखबार का दफ्तर था, ऊपर हमारा घर था। तो आंख खोलने के बाद मैंने अखबार देखा, सहाफत देखी और मेरे वालिद को जेल जाते देखा, क्योंकि नई दुनिया को रोज़ अव्वल से हुकूमत के अताब का सामना करना पड़ा। और मेरे वालिद मुसलसल हज़रत मौलाना अब्दुल वही सिद्दीकी, उन पर तकरीबन 1950 से लेके 1960 के दरमियान 150 से ज़्यादा मुकदमे चले और उन मुकदमों के चलते वो मुसलसल जेल जाते रहे। तो बचपन से मैंने ये देखा। जिस उम्र में बच्चे अक्सर गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, उस उम्र में शाहिद साहब ने लफ्जों से खेलना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू कर दिया था, इतना मुझे याद है। नई दुनिया बंद हो गया था 1963 में, तो वालिद साहब ने निकाला था हरफ आखिर। तो हरफ आखिर में ना स्टाफ था ना लोग थे, तो मैं छोटा सा था। तो मैंने सबसे पहले क्रिकेट का और खेल का कॉलम अखबार का करना शुरू किया 10 साल की उम्र में। उसके बाद हुमा उर्दू डाइजेस्ट वालिद साहब ने निकाला, तो हुमा उर्दू डाइजेस्ट में मैं बाकायदा 12-13 साल की उम्र में लिखने लगा। और उस वक्त मैंने जूस वर्ने की अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जो किताब थी, वो सबसे पहले मैंने उर्दू में ट्रांसलेट की। शाहिद साहब की शुरुआती तालीम दिल्ली के मुख्तलिफ स्कूलों में हुई। मेरी तालीम जो है वो मुख्तलिफ स्कूलों में हुई। शायद दिल्ली का कोई स्कूल नहीं बचा होगा जहाँ मैंने तालीम हासिल नहीं की। मदरसे में भी पढ़ा मैं। तो मेरी तालीम के साथ तजुर्बे बहुत हुए। उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि मैंने मुख्तलिफ माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना सीख लिया। आला तालीम के लिए इन्होंने DU का रुख किया और दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने न सिर्फ टॉप किया बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। दिल्ली कॉलेज से मैंने BA किया पॉलिटिकल साइंस में, और बाद में MA जब मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मैंने 86.5% नंबर लाकर रिकॉर्ड कायम किया पॉलिटिकल थॉट में, जो आज तक मेरा रिकॉर्ड कायम है। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसके अगले दिन मैं लेक्चरर हो गया, क्योंकि मेरी डिमांड बहुत थी। सब इस कॉलेज चाहते थे कि मैं उनके यहाँ आऊँ। तो मैं अगले दिन से पॉलिटिकल साइंस का उस्ताद हो गया। पहले मैंने सत्यवती कॉलेज में पढ़ाया, फिर देशबंधु कॉलेज में कालका जी में पढ़ाया। 1971 में ये IAS के लिए भी चुने गए, लेकिन कुछ वजहों से ये IAS की ट्रेनिंग के लिए नहीं जा पाए। 1975 में मैं IAS में सिलेक्ट हो गया, लेकिन मेरे वालिद 1975 में इमरजेंसी लग गई मुल्क में, और इमरजेंसी लगने के अगले ही दिन मेरे वालिद जो उस वक्त 69 बरस के थे, 79 ईयर्स के थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वालिद के गिरफ्तार होने के बाद मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं IAS की ट्रेनिंग के लिए जाऊं। तब से जैसे इन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि बस ताउम्र जर्नलिज्म ही करनी है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं IAS ज्वाइन नहीं करूंगा और मैं जिंदगी भर सहाफत करूंगा। कॉलेज लाइफ से ही इनके दिल में कौम की तरक्की के लिए ढेरों ख्वाब पल रहे थे, लिहाजा ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। कि स्कूल की जिंदगी में ही मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर मुसलमानों के बीच तालीमी बेदारी की तहरीक शुरू की थी,
और हम मोहल्ले मोहल्ले जाकर बच्चों को जमा करके उन्हें पढ़ाते थे, चाहे सड़क पे हमें पढ़ाना पड़े। और जब कॉलेज में पहुंचा हूं तो कॉलेज में मेरी क्लास में जितने मेरे साथी थे, मैंने फैसला किया कि इन सब की मैं कोशिश करूंगा कि ये सब अव्वल हो जाएं। और इनकी अंग्रेजी मुसलमानों की बहुत कमजोर थी उस वक्त, आज भी आमतौर पे कमजोर है, तो मैंने उन्हें बच्चों की किताबें पढ़ा पढ़ा के अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। इनका मानना है कि अगर एक आदमी अपनी तालीम बांटेगा तो इसका फायदा पूरे समाज को होगा। आप अगर अपने साथ के 2 लोगों को उठा सकें तो वो 2 लोग 50 लोगों को आगे ले जा सकते हैं। अगर आप अपने करीब के 10 लोगों को उर्दू पढ़ा सकें तो वो 10 आदमी 1000 लोगों को उर्दू पढ़ा सकते हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करें लेकिन आपके चिराग तले अंधेरा रहे तो इसका कोई मतलब नहीं। शाहिद साहब की जिंदगी की दास्तां आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। 84 से अरुण नेहरू से और कांग्रेस हुकूमत से मेरा बहुत टकराव हुआ।